गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी घर पे अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी एमटेक डिजिटल कम्युनिकेशन सेकंड सेमेस्टर में है और अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें एक सब्जेक्ट होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग विच इज़ सिमिलर टू डेटा स्ट्रक्चर, या हम कहें तो डेटा स्ट्रक्चर का और जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कॉम्बिनेशन को हम सिस्टम प्रोग्रामिंग की तरह से देख रहे हैं। और उसमें डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के उसमें टॉपिक्स हैं जो मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा डिफरेंट टाइप के इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, कन्वर्जन नोटेशंस हो गए, या आपके स्टैक, क्यू, इस टाइप के जो हमारे टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं जिनमें हम डेटा को पुश पॉप ऑपरेशन इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, उनके एल्गोरिदम्स हो गए, उनके प्रोग्राम्स हो गए, उसमें से किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना, उसको फैच करना, इस टाइप के ऑपरेशंस हो गए, या आपके सॉर्टिंग वाले ऑपरेशंस हो गए, या आपके बाइनरी ट्री, एबीएल ट्री हो गया, रूट बैलेंसिंग ट्री हो गया, इन सब के नोटेशंस हो गए, या आपके एरेज हो गए, लिंक लिस्ट हो गए, तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं, इनके एल्गोरिदम्स पूछे जाते हैं। तो आज उसी में से एक हम सिंपल सा टॉपिक है हमारे पास इनफिक्स प्रीफिक्स नोटेशंस के ऊपर, उसको हम देखने वाले हैं कि उसमें हम किस टाइप से अगर हमारे पास इनफिक्स में कोई इक्वेशन गिवन है तो हम उसको प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसमें जो भी ऑपरेटर्स हैं उनकी जो ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के लिए हम अगर उनके वेटेज की बात करें या उनकी प्रायोरिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो भी ओपनिंग पैरेंथेसिस हैं या पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है हम सबसे पहले प्रायोरिटी में उसको रखते हैं। देन अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद की जो कैटेगरी है उसमें इनटू और डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को हम रखते हैं। और लास्ट कैटेगरी जो है वो प्लस और माइनस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करी जाती है। तो ये इसका ऑर्डर होता है सिंपल। और अगर हम इसके स्टैक को यूज़ करते हुए किसी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड रहते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेफ़्ट टू राइट किसी भी इक्वेशन को स्कैन करते हैं, फिर ऑपरेट जो भी हमारी इक्वेशन है उसको जो हमारे ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स वो जो इंग्लिश कीवर्ड्स लेटर्स होंगे ABC, इनको हम उसके स्टैक के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे, ये हमारे आउटपुट स्ट्रिंग में मेंशन रहेंगे। और जो भी ऑपरेटर्स रहेंगे या पैरेंथेसिस रहेंगे ये हमारे जो हैं वो उस स्टैक में इंसर्ट करेंगे। और जैसे ही हमारा क्लोज पैरेंथेसिस मतलब राइट पैरेंथेसिस आता है देन वो जो भी ऑपरेटर्स को हमने उसमें इन किया है वो हमारे इक्वेशंस के साथ में हमारे जो ऑपरेंड्स हैं उनके बाहर आउटपुट स्ट्रिंग में इंसर्ट हो जाते हैं। तो इसी को स्टेप वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले तो इसके अंदर इनफिक्स एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट, देन फर्स्ट वी इफ टोकन इज ऑपरेंड अपेंड इट इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, मतलब जो भी ऑपरेंड है उसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रखेंगे। देन पुश दी स्टार्टिंग पैरेंथेसिस इनटू स्टैक, देन हमारा जो भी है और जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको हम पॉप करते जाएंगे धीरे धीरे करके। और जैसे ही भी हमारा राइट पैरेंथेसिस आता है मतलब लास्ट जो मतलब क्लोजिंग पैरेंथेसिस है उसको एनकाउंटर करते हुए हम जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको हम बाहर आउटपुट इक्वेशन में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ई। तो यहाँ पे हमारे पास प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखें तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन इज इन हाईएस्ट प्रायोरिटी, बट यहाँ पे चूँकि ब्रैकेट लगा है इसलिए ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है और हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टैक अभी जो स्टार्टिंग कंडीशन उसमें ये एम्प्टी है। देन अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए जो हमारा ए ऑपरेंड था उसको बाहर ये आउटपुट स्ट्रिंग में लिख लेंगे। देन अब जो हमारा इनटू है, इनटू क्या हो गया हमारा स्टैक में इंसर्ट कर दिया गया। देन अब हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को इंसर्ट किया,
फिर हमारे पास ऑपरेंड आ गया तो हम यहाँ पे बी बाहर पोस्टफिक्स नोटेशन में लिख लेंगे, फिर प्लस साइन इंसर्ट होगा हमारा स्टैक के अंदर, देन सी हमारा बाहर आ जाएगा। अब क्लोजिंग पैरेंथेसिस जैसे ही आया तो यहाँ पे अब जो प्लस साइन है और जो इनटू साइन है वो हमारा धीरे धीरे करके बाहर आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो प्लस साइन है तो ये बाहर आ जाएगा, इसके बाद हम देखें तो हमारा जो हमारा इनटू का साइन है वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो जो हमारा माइनस था वो हमारा स्टैक में जा चुका है। देन अब यहाँ पे हमारे पास ऑपरेंड क्या है, डी है, तो डी को बाहर लिख लिया जाएगा। डिवाइड है, डिवाइड अगेन स्टैक के अंदर जाएगा, और ई जो हमारा ऑपरेंड है वो आके बाहर पोस्टफिक्स नोटेशन में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो डिवाइड वाला है ये सबसे पहले बाहर होगा, देन ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। तो देख लीजिए ये इस तरह से आ गया है। तो ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा पोस्टफिक्स के लिए, ए बी सी प्लस इंटू डी ई डिवाइड माइनस। अब इन्हीं नोटेशंस के साथ में आप अगर हम चाहें तो इनफिक्स से हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इन क्वेश्चंस के साथ आपको छोड़ दे रहा हूँ, और आप ये जो भी इनफिक्स नोटेशन वाले एक्सप्रेशन दिए हैं इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको पोस्टफिक्स में और प्रीफिक्स दोनों में कन्वर्ट कीजिएगा। इसके अलावा मैं एक जो हमारा अभी रिसेंट का एक्सप्रेशन था उसको मैं देख लेता हूँ, उसको मैं आपको इनफिक्स में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, सॉरी प्रीफिक्स में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ इनफिक्स से। और ये आप देखते हैं हम इसको, तो हमारे पास ये है जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में माइनस डी ऑब्लिक डिवाइड ई। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, बी ए इंटू, अब ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है पोस्टफिक्स में प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। प्रीफिक्स मतलब आगे की तरफ नोटेशन आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस फिर बी सी और बाकी का जो था वो एज इट इज़ हो जाएगा माइनस डी डिवाइडेड बाय ई, एंटर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा इनटू को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इनटू और डिवाइड दोनों इक्वल पोजीशन पे होते हैं, मतलब इक्वल प्रायोरिटी पे होते हैं, तो हम पहले इनटू को सॉल्व कर लेते हैं। तो इनटू सॉल्व होगा तो इनटू पोस्टफिक्स में आगे की तरफ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी सी माइनस डी ऑब्लिक ई, एंटर्ड। ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुका है, तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे डी डिवाइडेड बाय ई की प्रायोरिटी हाई है तो डिवाइड आगे आ जाएगा, डी ई हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे पास अब ये माइनस बचा हुआ है, तो माइनस वाले एक्सप्रेशन को और सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस अगेन आगे जाएगा, तो माइनस इंटू ए प्लस बी सी डिवाइडेड डी ई। तो ये हमारा जो है ये पोस्टफिक्स के लिए हमारा ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा, माइनस इंटू ए प्लस बी सी डिवाइडेड डी ई। ये हमारे गिवन इसके लिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से जो इसके कुछ और टॉपिक्स हैं जो हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आगे और भी कुछ टॉपिक्स को लेके आऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपके पास और कोई टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है डिजिटल कम्युनिकेशन वालों को सिस्टम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो मेरे को मेरे मेल आईडी पे पिंग कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।